हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में बस 5 मिनट में आपको समझा दूंगा एपीआई क्या भला है और काहे इतना मार्केट में उसने बोलबाला मचा रखा है। एक सिंपल रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, जो आपने और मैंने कभी ना कभी अपने लाइफ में अनुभव जरूर किया होगा। मान लीजिए हम बाहर खाना खाने के लिए चले गए एक रेस्टोरेंट या होटल के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाली जगह ढूंढते हैं, किधर खाली टेबल दिख रहा है क्या, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद तुरंत भैया हमारे खिदमत में एक वेटर साहब आते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए जनाब। तो फिर हम लोग उनके साथ थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, मेन्यू देखते हैं, फिर थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर उनको हम लोग अपना फाइनल जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं वो ऑर्डर दे देते हैं कि भैया हमको आज ये खाने में चाहिए। तो वेटर साहब वो सारा कुछ लिख लेते हैं और तुरंत जाते हैं किचन के अंदर शेफ को बताने के लिए कि ये वो टेबल नंबर है, ये उसका ऑर्डर है, ये सारे आइटम्स आपको अभी बनाने हैं। तो फिर शेफ साहब भी समझ जाते हैं, किचन के अंदर के इंग्रेडिएंट जो इकट्ठा करते हैं और अपनी कुकिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देते हैं। और जैसी कुकिंग प्रक्रिया खत्म हो जाती है, आइटम्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, उनको सीधा भैया बुलाना किसको होता है, वेटर साहब को। वेटर साहब को बुलाते हैं, बोले यार वो टेबल नंबर का ऑर्डर जो है रेडी हो चुका है, चल भैया उसको देख के आ। वेटर साहब जो है वो रिस्पेक्टिवली खाना लेते हैं, हमारे टेबल पे आते हैं और बड़े प्यार से सर्व करके चले जाते हैं और फिर हम भैया स्वाद उठाते हैं अपने खाने का। ये नॉर्मल सिनारियो है, इसमें से कुछ भी ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड बात मैं नहीं कर रहा, ये रिलेटेबल नॉर्मल सिनारियो जो आपने हमने हमेशा अनुभव किया होगा। अब इस अनुभव में ये जो हमारा वेटर है वो एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इन बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। फ्रंट एंड पे कौन है, अपन जो खाना खाने आए थे, और बैक एंड पे कौन है, अपना किचन के अंदर के जो वो शेफ साहब हैं जो कि भैया चीजें बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं। ये बातचीत अपने को समझनी है। तो यहां पे भी वही हो रहा है, प्लेस ऑर्डर, सेंड ऑर्डर टू द किचन, फूड इज रेडी, और फिर वो अपना वेटर जो है हमें सर्व करता है। ये इंपॉर्टेंट रोल है हर जगह पे जहां पे भी आप यहां पे एपीआई कीज का इस्तेमाल कर रहे हो। ये कुछ इस तरीके से वेटर की तरह काम करता है। आजकल बड़े नॉर्मली आप एलएलएम्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनके रिस्पॉन्सेज जो है वो प्राप्त करते हो, अपना खुद का एक एप्लीकेशन बनाते हो। कैसे? एपीआई की आपके पास रहती है, सीक्रेट की आपके पास रहती है। सही बात है कि नहीं? तो ये वही तो है। अब यहां पे जब आपके पास एक वैलिड एपीआई की आ जाती है तो फिर उसी के थ्रू तो आप एलएलएम से भैया बातचीत कर रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, अपने आइडियाज का आदान प्रदान कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर जो है ये खेला खेल रहे हो। अगर ये बीच में नहीं होगा तो क्या होगा, जरा सोचा है? कभी सोचा? अगर ये नहीं होता तभी इसकी अहमियत समझ में आएगी आपको। अगर मान लीजिए वेटर साहब हट गए, अब हम होटल में गए, हम रेस्टोरेंट में गए, हम अगर ऑर्डर देना चाहते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सीधा किचन में जाना पड़ेगा। शेफ साहब तो वही है, बीच में इंटरमीडिएट जो आपका वेटर था वो तो नहीं है, तो हमको सीधा ऑर्डर देने के लिए किचन के अंदर जाना चाहिए। फिर बिल्कुल जाएंगे भी, फिर शेफ साहब से बोलेंगे और जी क्या चल रहा है जी, क्या क्या है आज, इंग्रेडिएंट सब कुछ है, सब पनीर वनीर सब कुछ रख दिया है, सब्जी पाला जो है सब फ्रेश वगैरह है ना, तो यार हमको आज ये खाना था, ये मिल सकता है? तो वो बोलेंगे हाँ जी ये मिल सकता है, फिर ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये नान भी बना दो, ऐसा भी कर दो, रोटी भी कर दो, दाल भी कर दो, ये सब हम लोग उनको ऑर्डर देंगे। अब मेरे को एक बात बताइए, ये खाना बनाने में ध्यान देंगे या ऑर्डर लिखने में ध्यान देंगे? बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। सही बात है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिक्योरिटी कंसर्न। आप खुद जानते हैं, अगर किसी रेस्टोरेंट में जो किचन रहता है उस पर लिखा होता है ओनली ऑथराइज्ड पर्संस, मतलब जो भैया आधिकारिक रूप से इस रेस्टोरेंट के लोग हैं, सिर्फ वही आवन जावन जो है वो कर सकते हैं अपने किचन के अंदर। ऐसा कोई भी भैया उठ के आ रहा है, थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो आ रहा है, रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा है, किचन के अंदर जा रहा है और मिर्च मसाले में कुछ तो मिला के आ रहा है, भैया अगले दिन रेस्टोरेंट ठप, बंद पूरा। तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। सिमिलरली वैसे ही अगर हमारे रिस्पेक्टिवली जो हम लोग हैं एज ए यूजर जो है, हम जो क्लाइंट है, अगर हम अपने एलएलएम के साथ डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर सकें, डायरेक्टली भैया उससे अगर कनेक्ट कर रहे हैं विदाउट दिस एपीआई, तो कैसा रहेगा भैया मामला? हमारे जो एलएलएम्स है उनकी तो भैया धज्जियां उड़ जाएगी। जो एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता है वो तो बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली एलएलएम के साथ कनेक्टेड हो। तो दिस इज नॉट द सेफेस्ट वे फॉर द रिस्पेक्टिवली बैक एंड टू इंटरेक्ट विद द फ्रंट एंड। इसके लिए यहां ये दोनों एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए काम करें, इसीलिए यहां पे एपीआई की जरूरत होती है। और आजकल जितनी भी सारी चीजें आप देख रहे हो, जैसे यहां पे मैंने ऐप भी मेंशन किया हुआ है, तो जो ये ऐप मेंशन किया, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में नहीं जाते हो, आप अपने किसी फूड डिलीवरी ऐप से जो है खाना मंगवाते हो। अब मुझे एक बात बताइए, फूड डिलीवरी ऐप में भैया बतेरे रेस्टोरेंट्स पड़े होते हैं, तो क्या वो उस फूड डिलीवरी ऐप के हैं? वो जो रिस्पेक्टिवली जितने भी रेस्टोरेंट वो दिखा रहा है फूड डिलीवरी ऐप में, तो क्या वो फूड डिलीवरी ऐप ने बनाए हैं वो रेस्टोरेंट? नहीं, वो तो भैया पहले से बने हुए थे, आपके फूड डिलीवरी ऐप ने सिर्फ उनके साथ कनेक्ट किया है।
एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है, एक कमीशन अंडरस्टैंड किया हुआ है कि इतने ऑर्डर पे हमको इतना मिलेगा, तुमको इतना मिलेगा। आप बात समझ पा रहे हो? एक कनेक्ट किया है, एंड दैट इज व्हाट रिस्पेक्टिव थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आजकल के सिचुएशन में जितने भी मेजर चीजें आप देखते हो रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होते हुए, कहीं ना कहीं ये एपीआई का रोल उसमें होता है, तब जाके वो फिजिबल सॉल्यूशन आपके सामने आता है।